आप समस्त शुभचिंतक गणों को मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय परशुराम, जय श्री राम। उम्मीद है इस कोरोना महामारी से बचने के लिए आप सपरिवार, सकुटुंब, सकुशल हैं और भारत सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं। मित्रों, पता नहीं क्यों आज डॉक्टर कुमार विश्वास की चंद लाइनें याद आ रही हैं। महफिल, मुकाम, रास्ते और गम उदास हैं, खुद में जो जब्त हैं सभी मौसम उदास हैं। किस किस से पूछेगा ये बेहल सवाल, सभी उदास हैं या फकत हम उदास हैं। दोस्तों, विगत कुछ दिनों से जो घटनाक्रम चली आ रही है, खासकर कुछ ऐसे वर्ग, कुछ ऐसे लोग, या यूं कहें कि कुछ ऐसे दकियानुसी विचारधारा वाले लोग, एक और जहां अपने आप को एक जाति विशेष, एक धर्म विशेष के मसीहा के रूप में प्रस्तुत करते हैं, तो दूसरी तरफ वही मसीहा अपने अनुयायियों को पता नहीं कहां कहां से एक ऐसे समय में एक जगह पे इकट्ठे करते हैं जो कि सामाजिक, संवैधानिक और हर दृष्टिकोण से गलत है। सरकार के लाख चेताने के बावजूद, लाख आग्रह करने के बावजूद, लाख फरमान देने के बावजूद वो एक ऐसे जगह पे सभा करते हैं जहां पे हजारों हजार की संख्या में लोग आते हैं। और जब हम समझते हैं कि एक ऐसे महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा है जो कि छुआछूत की बीमारी है, संक्रमण की बीमारी है, एक दूसरे के संपर्क में आने से, चाहे हाथ मिलाने से या नजदीक रहने से ये बीमारी फैलती है। जब सरकार ने हम सबसे आग्रह किया था, सरकार ने आदेश जारी किया था कि हम सोशल डिस्टेंसिंग को बढ़ाएं, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें, ऐसे टाइम में जहां पे पूरा भारतवर्ष एक लॉकडाउन की स्थिति को झेल रहा है, लॉकडाउन के आज्ञा का पालन कर रहा है, एक देश की तो बात हटाएं, हमारे अपने ही राज्य के नागरिक, हमारे अपने ही देश के नागरिक एक राज्य से दूसरे राज्य में नहीं जा पा रहे हैं, एक शहर से दूसरे शहर में नहीं जा पा रहे हैं, एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में नहीं जा पा रहे हैं। मोहल्लों की तो बात हटाइए महाराज, हमारे यहाँ तो स्थिति ऐसी है कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, माया नगरी की छोटी सी सोसाइटी में, वहां पे तो लोग इतने जागरूक हैं कि एक दूसरे के घर आने जाने तक का भी पाबंदी लगा हुआ है यहाँ पे, और लोग इसको धार्मिक रूप से कहें या रिलीजियस तरीके से इस चीज को फॉलो कर रहे हैं। हमारे सोसाइटी के अंदर ना ही कोई बाहर का आदमी आ सकता है, ना ही अंदर से कोई बाहर जा सकता है, सिवाय कुछ जो क्रिटिकल इमरजेंसी की चीजें हैं उसके लिए। जब एक सोसाइटी के अंदर 100 परिवार, 200 परिवार अपने आप को इस तरह से लॉकडाउन किए हुए हैं, सरकार के मात्र एक आदेश पे, वैसे ही हम यह उम्मीद करते हैं कि लगभग पूरे भारतवर्ष की ही स्थिति है और सब लोग इस चीज को बड़े आदर के साथ पालन कर रहे हैं, क्योंकि सब ये समझते हैं कि सरकार ने ये जो नियम लागू किया है, जो हमें ये फरमान दिया है या हमें जो आदेश प्रेषित किया है या हमसे आग्रह किया है, ये हमारे अपने भलाई के लिए किया है। अगर हम स्वस्थ रहेंगे, हम सेफ रहेंगे, हम सिक्योर रहेंगे, तो डेफिनेट सी बात है कि हम सोसाइटी का और बाकी लोगों का ख्याल रख पाएंगे। परंतु ऐसे टाइम में निजामुद्दीन में जो इल्जामात, पता नहीं जमात को किस लहजे में बोले हम, ये समझ में नहीं आ रही, क्योंकि जब जमात की बात आती है और ऐसे लोगों के, ऐसे जमात की बात आती है जो वायरस फैलाने के ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं, ऐसे लोगों के साथ पता नहीं किस भाषा में बात की जाए। यह तो हमारे राज्य सरकारों और केंद्र सरकार और पुलिस विभाग की दरियादिली है कि उनसे अब तक संवैधानिक मर्यादा में रह के बात कर रहे हैं। इतने सारे अश्लील हरकतें करने के बाद भी अगर हमारे देश के स्वास्थ्य विभाग के नर्सें अगर उनसे जाके
उनका उपचार कर रही हैं, हमारे पुलिस पर लाख पथराव होने के बाद भी उनको अगर हॉस्पिटल ले जाने के लिए पुलिस और स्वास्थ्य कर्मचारी दिन रात एक किए हुए हैं, तो वाकई वो लोग सैल्यूट के काबिल हैं। लेकिन क्या ये महज स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन और पुलिस और सरकार की ही बात है? क्या उन्हीं की जिम्मेदारी है? आखिर वे सब किसके लिए कर रहे हैं? यहाँ पे पता नहीं इस जमात में शामिल हुए विभिन्न देशों के आए लोग, जहाँ की अभी पता चल रहा है मीडिया के माध्यम से कि उस जलसे में शामिल होना भी एक गैर कानूनी गतिविधि थी। आप टूरिस्ट वीजा लेके इंडिया में दाखिल हो रहे हैं और धार्मिक कार्यक्रमों का हिस्सा बन रहे हैं, और वहां ऐसे कार्यक्रमों का हिस्सा बन रहे हैं जो कि गैर कानूनी तौर पे किया जा रहा है। उसके बाद पुनः आप गैर कानूनी तरीके से भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों के विभिन्न शहरों में जाके और अपनी कुकृत्य से इस वायरस को फैलाने का वाहक बन रहे हैं। और कमाल की बात है कि इसमें इनको पनाह देने वाले लोग कौन हैं? इनको भड़काने वाले लोग कौन हैं? इनको इस तरीके के कामों को करने के लिए उकसाने वाले लोग कौन हैं? एक मौलवी, मौलाना शाह, ये है क्या चीज? मेरे बहुत सारे मुस्लिम मित्र हैं जो जाहिर सी बात है को काफी अच्छे घर से बिलोंग करते हैं, पढ़े लिखे हैं, काफी सामाजिक गतिविधियों के तौर पे भी वो समाज के लिए सोचते हैं, हमेशा भारतवर्ष के कानून का पालन करते हैं, भारत माता के लिए जीते मरते हैं। लेकिन वहीं जब सोचता हूं कि इस तरह के ऐसे लोग जो एक जाहिल ही बोल सकते हैं, एक पढ़ा लिखा जाहिल मौलाना साहब, जो अपने अनुयायियों को यह बता रहा है, उनको यह प्रेरित कर रहा है कि आप अपने बॉडी का चेकअप न कराएं। आपको अगर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराई जा रही हैं तो आप उसे न लें, आप भाग जाएं, आप मर जाएं। मरे भी तो कहां, मस्जिद में आके मरे। वाह साहब, मैं आपसे मुखातिब हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि किस पुस्तक से आपने ये सारी चीजें पढ़ी हैं? कहीं आप कुरान शरीफ को बदनाम करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं? महाशय, कोई भी धर्म तोड़ना नहीं सिखाती है, और आप ऐसे पाठ पढ़ा रहे हैं अपने अनुयायियों को जिससे सबसे पहले अगर कोई प्रभावित होगा बुरे तरीके से तो उनके अपने चाहने वाले, अपने प्रियजन, अपने परिवार वाले अगर इस वायरस के चपेटे में आकर उनका गलत होता है, भगवान न करे, लेकिन अगर वो अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं तो आप उनके परिवार के लिए क्या कीजिएगा? जरा समझाएं। और मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आप कहां हैं? किस स्टोन एज मेंटेलिटी में आप जी रहे हैं कि एक आदमी कह रहा है कि आप इलाज न कराएं क्योंकि अल्लाह ताला मेहरबान है। अरे अल्लाह ताला मेहरबान है इसलिए उसने आपको अच्छी बॉडी दी है, आपको अच्छा दिमाग दिया है, आपको अच्छे परिवार में जन्म दिया है। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि एक ऐसे फालतू मौलाना के कहे में आ जाएं जो कि आपको तो बरगला रहा है, लेकिन 2 दिन पहले का अगर आप मीडिया रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें पता चलेगा, जब उसके फार्म हाउस की तलाशी ली गई तो पता चल रहा है कि अनेकों लग्जरियस कार्स, जो कि एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए सपने के जैसा है, उसके फार्म हाउस में उसके पास है। अनेकों स्पोर्ट्स बाइक उसके पास है। दुनिया के तमाम तरह की अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटीज उसके फार्म हाउस में अवेलेबल है। और वो आदमी जो इन सारे सुख सुविधाओं को भोग रहा है, वो आपसे बोल रहा है कि आप बेसिक स्वास्थ्य की जो सुविधाएं भारत सरकार दे रही है आपको, या आपको आपके शरीर में अगर किसी तरह की बीमारी की संभावना है, आप उसका जांच कराएं, उसका उपाय करें, और भारत सरकार उसमें आपकी मदद कर रही है, तो आप कर क्या रहे हैं? नर्सेस के सामने अश्लील हरकत। जो आपसे मिलने जा रहा है, जो आपको ठीक करने की कोशिश कर रहा है, जो आपको दवाई दे रहा है, जो आपका उपचार कर रहा है, उसके ऊपर आप थूक फेंक रहे हैं।
जो सुरक्षा कर्मी आपके घर के लोगों को और आपके आसपास के लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है कि इस तरह के महामारी में जागरूक बनिए और अपने आप को चेक कराइए। अगर आपके अंदर ये संक्रमण है, आपके शरीर के अंदर संक्रमण है, तो उसकी उपाय की जाएगी सरकारी खर्चे पे। तो वैसे लोगों पे आप पत्थरबाजी कर रहे हैं। वहां से बंद कीजिए, इससे किसी का भला नहीं होने वाला है। आपको हॉस्पिटल के आइसोलेशन वार्ड में रखा जाता है, आपको बोला जाता है कि आप थोड़ी डिस्टेंस मेंटेन करें, तो आप एक साथ बैठ के सट के आप नमाज पढ़ते हैं। ये कहां का नियम है महाराज? ये कहां का न्याय है? बंद कीजिए इसको, इन सारे एक्टिविटीज को बंद कीजिए। आप शायद भूल रहे हैं कि हिंदुस्तान में एक ऐसी सरकार है जो सबका साथ सबका विकास की बात कर रही है, और सबके विकास में आप भी आते हैं। सबके साथ में आपका साथ भी चाहिए। भारत एक विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। उसमें मुझे क्षमा करेंगे, लेकिन मुझे यह कहने में कई अतिशयोक्ति नहीं हो रही है कि इस सारे मिशन में आप आड़े आ रहे हैं। अविलंब इसे बंद कीजिए। भारत की चुनी हुई सरकार ने आपको यह आदेश दिया है, और मैं एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपको यह बता देना चाहता हूं कि अभी तक जितने भी राष्ट्रभक्त हैं उन्हें सरकार पर विश्वास है, सरकार पर भरोसा है, और साथ साथ आप पर भी भरोसा है कि देर आएंगे आप दुरुस्त आएंगे। नहीं तो सरकार तो अपने हिसाब से जो कर रही है वो करेगी ही, संवैधानिक आधार पे। अगर आप धर्म को आड़े लाएंगे तो याद रहे, हमारा धर्म हमें शस्त्र चलाना सिखाती है, शस्त्र और अस्त्र चलाना सिखाती है। ऐसा कोई भी काम नहीं करें आप, इस तरह की कोई भी एक्टिविटी नहीं करें जिससे आपके पवित्र धर्म के प्रति दूसरे धर्म वाले लोगों का या दूसरे समुदाय के लोगों का आपके लिए अविश्वास पैदा, आपके बारे में गलत सोचें। ऐसा मत कीजिए। आप अपने मौलाना को यह समझाएं। आपको जो दिग्भ्रमित कर रहे हैं ये लोग ना, उन सबके समझाएं चीज। ये तो बहुत गलत हो जाएगा। कौन आएगा आपके परिवार को देखने के लिए? कौन बचाएगा उन्हें? जनसंख्या वृद्धि में भी आपने बहुत अहम रोल निभाया है, और इस जनसंख्या को जो आपने बढ़ाया है, आखिर उन्हें भी तो जो मौलिक अधिकार है वो मिलने चाहिए ना। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा। शिक्षा तो आप देंगे नहीं, क्योंकि आप देना नहीं चाहते हैं। इसलिए नहीं देना चाहते हैं कि कोई मौलाना टाइप का आदमी आपको बोल रहा है कि इन सारी चीजों से दूर रखिए, क्योंकि आप अगर शिक्षित हो गए तो इन मौलानाओं की दुकान बंद हो जाएगी। आई डोंट नो कि मेरी इस वीडियो को किस तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा, लेकिन मैं क्लियर कट करना चाहता हूं कि मैं किसी धर्म के विरोध में नहीं हूं, मैं किसी संप्रदाय के विरोध में तो बिल्कुल ही नहीं हूं, और ऐसे दकियानुसी विचार वाले लोगों के बारे में बात करके अपना समय खोटा करने का तो बिल्कुल ही समय हमारे पास नहीं है। लेकिन हाँ, मां भारती के चरणों में आप अपना आदर रखें, उनके सपूतों को आप गलत करने पे न भड़काएं, यह आपसे विनम्र आग्रह है मेरा। कृपया करके इन सारी चीजों को समझें, और आपके शाह साहब को, आपके मौलाना साहब को अगर ऐसी कोई तकलीफ है तो खुल के बात करें ना भाई। किससे बात करना चाहते हैं? ये लुका छुपी का खेल कब तक चलेगा? कितना दिन भागेंगे? अरे उनको बात करनी है, क्या तकलीफ है मेरे से बात करना? मैं लाइव आता हूं, बात करता हूं। जिस समय खुलेआम 1 to 1 मैं बात करने को तैयार हूं। क्या चाहते हैं? आखिर हमारे देश में ऐसे महामारी को फैलने के लिए इतने ब्रांड एम्बेसडर्स उन्होंने क्यों तैयार किए? उन्हीं ब्रांड एम्बेसडर्स को, कोरोना ब्रांड एम्बेसडर्स को सूचित करना ये शाद की जिम्मेदारी है, मौलाना शाद की जिम्मेदारी है।
अविलंब उन्हें सूचित करें कि भाई जहां भी जो भी है, जिस माध्यम से पहुंचा है, लॉकडाउन को अंगूठा दिखाते हुए 19 राज्यों में आप पहुंच गए हैं और 19 राज्यों में आपके चलते हजारों हजार लोग संक्रमित हुए हैं। आप जहां कहीं भी हैं, तुरंत निकट स्वास्थ्य केंद्र में जाके अपने आप को सरेंडर करें, आप अपना चेकअप कराएं और पुलिस का साथ दें। कृपया इसे गलत न लें। फिर भी कोई दुविधा हो तो मेरे से बात करें। आपकी बात को मैं सरकार तक पहुंचाने का जिम्मा लेता हूं, मैं पहुंचाऊंगा, लेकिन लोगों को दिग्भ्रमित नहीं करें। उम्मीद है मेरी इस बात को आप समझ रहे होंगे। कृपया करके अपने इस दकियानुसी विचारों को यथावत बंद कर दे अभी का अभी, नहीं तो स्थिति गलत होगी। धन्यवाद। जय श्री राम।